Oh
बैठिए अपने स्थान पर। ओम नाम परम
परमेश्वर का हृदय को सुभाता है। परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से सायंकाल की पवित्र वेला में ये 3 दिन से निरंतर कार्यक्रम भगवान राम के जीवन चरित्र को महर्षि वाल्मीकि विरचित को हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। रामायण अपने आप में बहुत बड़ी रामायण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है और ये सागर है। इस सागर में जितना आप अधिक से अधिक सागर से ले सकते हो उतना बहुत थोड़ा होता है। और वक्ता प्रयास करता है कि सागर से हम लेकर के अपने श्रोताओं को, बंधुओं को अधिक से अधिक प्रदान कर सकें। ये वाल्मीकि रामायण कथा, भगवान राम की कथा को जानने के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है। गुरुजी, आप इधर बैठे हैं तो मैं आपको देख रहा है, मुझे आप उल्टे पता है, दोनों ही मान भाव आपकी सुनाई। हाँ, कोई बात नहीं, आपके सामने आप रहे ब्रह्मा का आगे निवेदन है। कभी कभी योग्य व्यक्तियों का जब सानिध्य मिलता है, बोलते बोलते जब कभी मन अपने रास्ते से जब थोड़ा सा नीचे गाड़ी लाइन से उतरती है ना, तो विद्वानों की दृष्टि ही उसको लाइन पे ले आती है। कल जिस शैली में आपको मैंने कुछ सुनाया, उस शैली का कल ही मुझे हमारे गुरु जी ने कहा था कि रामायण के श्लोकों को गायन के रूप में दीजिएगा। और कल ऐसा माहौल बना कि रामायण के श्लोकों के साथ साथ वो पूरा जो है आंसू कवि की तरह पदार्थ भावार्थ सब जो है कविताओं में आता गया। बहुत सुंदर था। और फिर उसी शैली जैसे अच्छा वक्ता अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से तभी कर पाता जब श्रोता अधिक से अधिक हो और तल्लीनता के साथ सुनने वाले हो। आइए, कल हम जो सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, महाराजा दशरथ जी को पुत्रों की आवश्यकता के लिए श्रृंगी ऋषि के पास गए। ये प्रकरण चल रहा था और ये प्रकरण चल रहा था। महाराजा दशरथ श्रृंगी ऋषि के पास जाते हुए कुछ लेकर के गए। हमारे आर्यों की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है कि जब कोई विद्वान के पास जावे, मंदिर में जावे, कथा में जावे या अपनी पुत्री के ससुराल में जावे, किसी भी नाते रिश्ते में जावे, तो माताओं बहनों का भी खाली हाथ मत जाना। यथा समर्थानुसार आप उसके सम्मान के लिए आपके पास जो जैसा जो कुछ भी आप ले जा सकते हैं, आप जरूर लेके जाइएगा। महाराजा श्रृंगी ऋषि ने उनके आतिथ्य को स्वीकार किया, पुत्रेष्ट यज्ञ के ब्रह्मत्व को स्वीकार किया, पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, 4 पुत्रों का जन्म हुआ।
और वो पुत्र जन्म के उपरांत आगे बढ़े, उनके संस्कार हुए, जापकर्म संस्कार हुआ, 11वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। ये वाल्मीकि ऋषि जी कह रहे हैं, 11वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। और उसके पश्चात जैसे जैसे उनकी अवस्था आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उनको वर्णोच्चारण परिवार के लोगों के द्वारा अपने बच्चों को सिखलाते गए और 15 वर्ष की अवस्था तक वो शस्त्र और शास्त्रों को पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आइए इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ते निर्वृत्तये तु कृतौ तस्मिन् राज्या वै पृथिवीश्वराः यथार्थं पूजितास्तेन मुदिता पयोर्यदुर्साम्। यज्ञ की समाप्ति पर बाहर से आए हुए राजा महाराजाओं को विदा करने के लिए महाराजा दशरथ गेट कहूँगा की भाषा में मुख्य द्वार तक जाते हैं और विद्वानों को, ऋषियों को दान दक्षिणा दे करके उनको विदा करते हैं। और सभी राजा उनके आतिथ्य को पाकर के जो आए हुए हैं वो आशीर्वाद दे करके आगे प्रस्थान कर जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी के साथ महाराजा दशरथ चर्चा करते हैं, उन्नति कैसे हो इन बालकों की, ऐसा विचार विमर्श करते हैं। अयोध्या के भविष्य की चिंता महाराजा दशरथ जी को होती है। ऋषियों मुनियों को बुला करके उस पर चर्चा होती है। विश्वामित्र जी के आगमन का सेवक ने संदेश दिया। महाराजा दशरथ प्रसन्न हुए, मंत्रियों के साथ जाकर आतिथ्य किया। आतिथ्य करने के उपरांत अर्घ, जल, अन्न, वस्त्र आदि से ऋषि का सत्कार किया। सत्कार के उपरांत ऋषि के आने का कारण पूछ लिया। मैं बहुत संक्षिप्त में कहानी आगे बढ़ा रहा हूं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहिता प्रत्युज्जगाम समहिष्टो ब्रह्मांडमिव वा शिवा। द्वारपालों से विश्वामित्र का आगमन सुनकर दशरथ जी प्रसन्न होते हैं और वशिष्ठ जी को साथ ले जाकर विश्वामित्र जी से मिलते हैं। और ऐसे मिलते हैं जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से मिलने के लिए तत्पर होते हैं। सदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्वा तापसं संस्थितं मृतं प्रविष्टो वदनो राजा ततो अर्थमुपाहरत्। तेज से दे दीप्यमान कठोर नियमों का पालन करने वाले तपस्वी विश्वामित्र जी को देखकर राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर अर्थ अर्पण करते हैं। ब्रूहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यम आगमनम प्रति
इच्छाम अनुग्रहीतो अहम तदर्थम परिवृत्ते। अब महाराजा बताइए, विश्वामित्र जी बताइए कि आपके पधारने का क्या कारण है, आपकी सेवा किस तरह से करूं। कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुर्महर्षि सुब्रतः कर्ता च हम शेषेण दैवतम हि भवान्मम। हे कौशिक, आप अपने कार्य के बारे में संदेह मत कीजिए, मैं आपके सब कार्य को पूर्ण करूंगा, क्योंकि आप मेरे आतिथ्य हैं। महाराजा ऋषि विश्वामित्र ने महाराजा दशरथ को हर तरह से तैयार किया और पूर्वजों की याद दिलाई। आप इक्ष्वावंश के हुए राजा, आपके कुल में बहुत बड़े राजा महाराजा हुए। राजाओं ने आकर के ऋषियों के ज्ञान को प्राप्त किया। समय समय पर ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेकर अपने राज्य को बढ़ा लिया। ऋषि विश्वामित्र महाराजा दशरथ से इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करते करते अपनी बात मनाने के लिए भूमिका बनाते हैं। महाराजा दशरथ कहते हैं, ऋषि मुनि आप शीघ्र ही हमें बताओ, आपका कारण क्या है, आएगा शीघ्र हमें सुनाओ। सदृशं राजा शार्दूला तथैव भुवि नान्यथा महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठस्य व्यपदेशिना। महाराजा दशरथ बार बार विश्वामित्र जी से कहते हैं, आप निसंकोच होकर के अपने हृदय की बात सुनते हैं। महाराज, आप हमें किसी भी संदेह में मत डालिएगा, आप हमें बता दीजिएगा कि आप किस लिए आए। तो धीरे से कहते हैं कि सुन लो राजन, आप पहले प्रतिज्ञा कीजिए, जो मांगूंगा मैं आपसे वो मुझको अवश्य दीजिए। आपका कुल बहुत बड़ा है राजन, आपके पूर्वजों ने किसी का अपमान नहीं किया, न निराश किया। आप भी ध्यान से सुन लीजिए मेरे कथन का, आप कभी निराश न किया, ऐसा समझ लीजिएगा। तो कहते हैं, यत् तुम्हें हृदय गतम वाक्यम तस्या कार्यस्य निश्चयम कुरुस्व राज शार्दूला भव सत्य प्रतिस्त्रव। हे राज शार्दूला, अब मैं अपने हृदय की बात कहता हूँ, उसके अनुसार कार्य आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करता हूँ, ऐसा मान लीजिए। अहम नियमातिष्ठे सिद्ध्यर्थ पुरुषर्व तस्य विघ्न करद्दौ तो राक्षसो काम रूपिणौ। हे राजन, मैं ऋषि हूँ, सन्यासी हूँ, मैंने अपने शस्त्रों को न उठाने का संकल्प लिया।
इस कारण इस वन में रहने वाले राक्षसों ने हम सबको तंग किया। मैं यज्ञ को करता हूं तो विघ्न हमें मिल जाता है। यज्ञों में राक्षस लोग मांस भक्षण डाल जाता है। मेरा श्रेष्ठ यज्ञ कर्म है, इसमें विघ्न बहुत आते हैं। परेशान होकर के मेरा यज्ञ अधूरा हो जाता है। महाराजा दशरथ से कहते हैं, मैं आपके पास आया हूँ और यज्ञ की रक्षा के लिए वचन को हृदय में लेकर आया हूँ। अहम नियमातिष्ठे सिद्ध्यर्थ पुरुषर्षभः तस्य विघ्न करोद्भवतु राक्षसो कामरूपिणः। स्वपुत्रं राजशार्दूला रामं सत्यपराक्रमं काकपक्षरं शूरः ज्येष्ठं सुधातुमर्हसि। महाराजा विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, आपके पुत्रों की मुझे आवश्यकता है। मैं यज्ञों को करता हूं तो राक्षस विघ्न डालते हैं और विघ्नों से बचने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आपने मुझे वचन दिया है, मुझे आप निराश नहीं होने देंगे। निश्चित ही मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध अवश्य होंगे। राजा दशरथ कहते हैं कि आप सोच समझ कर मांगना। ये बच्चे हैं राम लक्ष्मण, अभी इनको कुछ मत समझना। अभी तो इनकी आयु है 15 वर्ष के हुए। अभी दुनियादारी इन्होंने अभी कुछ नहीं सुने। महाराजा दशरथ को विश्वामित्र जी बार बार उन बालकों को मांगते हैं और महाराजा दशरथ विश्वामित्र जी के बात को बार बार काटते हैं। महाराजा दशरथ जी कहते हैं कि इन बच्चों के लिए प्रतिबद्ध हुए। मैं चलता हूँ, लेता हूँ संकल्प, राक्षसों का संहार मैं करता हूँ। इस बात को सुन करके महाराजा विश्वामित्र जी कहते हैं, आप इतना निराश मत हो। ये आप संकल्प करते हैं, आपने संकल्प किया है, मैं आपके संकल्प को पूरा करूंगा। तो दशरथ जी कहते हैं कि मैं आपके यज्ञ की रक्षा का वचन पूरा करूंगा। बहुत आपस में बातचीत होती है, अनुनय विनय होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, आप विश्राम करो, मेरी रक्षा इन बालकों से होती है। आपस का संवाद चल रहा है माताओं बहनों, लेकिन महाराजा दशरथ अपने ऊपर किसी भी प्रकार का हाथ नहीं धरने देते। उनकी बात को काट रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि विश्वामित्र ने मेरे शरीर से मेरी आत्मा को मांग लिया और यह शरीर ऐसा हुआ जैसे शरीर से आत्मा निकल गया। हे विश्वामित्र, हे ऋषिगण, हे गाध पुत्र विश्वामित्र, मेरे पुत्रों को मुझसे अलग मत कर देना। प्राण पखेरु हो जाएंगे, मैं बच्चों बिना नहीं रहना।
विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुं मुने शार्दूला न रामं नेतुमर्हसि। राम के वियोग में क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, अतः हे मुनिवर आप श्री राम को न ले जाइए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज कि मैंने आपसे कोई सोना चांदी धन आदि नहीं मांगा है, आप इतने परेशान हो रहे हैं। सोना चांदी धरा धन धन धाम जाता हूँ, सोना चांदी धरा धन धाम जाता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम जाता हूँ। यज्ञ कर रहा हूं और संसार का श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ, और यज्ञ में बहुत सारे राक्षस आकर के विघ्न बाधा पहुंचा रहे हैं। मैंने जो है यज्ञ रचाया उसको पूरा करना, मारिच और सुबाहु ने आकर यज्ञ में विघ्न मचाया।
दशरथ जी को यज्ञ की महत्ता को बताते हुए महाराजा दशरथ को मनाने का प्रयास करते हैं और जब देख लिया महाराज नहीं मानने को तैयार हैं, तो दी हुई प्रतिज्ञा को वे याद दिलाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय बचन जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय बचन जाए। महाराजा वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी एक स्वर में होकर के महाराजा दशरथ को दी हुई वचन को याद दिलाते हैं। अंत में दोनों मिलकर के महाराजा दशरथ को तैयार कर लेते हैं और राजकुमार रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी दोनों को वन में साथ ले जाते हैं। यहां बात कही गई है, केवल विश्वामित्र जी ने केवल राम की मांग करी थी, ना कि लक्ष्मण। ये वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं। लक्ष्मण जी को तो अपनी तरफ से राम के सहयोग के लिए, राम की रक्षा के लिए, राम के सहयोग के लिए, राम और लक्ष्मण में इतना प्रेम था कि वो एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के वियोग में वो रह नहीं सकते। दोनों को बुलाया और बुला करके ऋषि के साथ उनको भेज दिया। दोनों बालक उस अयोध्या नगरी से जाते हैं और अयोध्या नगरी में जितने भी विघ्न बाधा हैं उनको दूर करते हैं। वो जमाना था त्रेता युग का, आज जमाना है कलयुग का। उस समय जो बालक थे राक्षस, आज भी वंश है इसका। देश के भक्षक उस समय भी थे, देश में बाधाएं पहुंचाने वाले राक्षस उस समय भी थे। और देश के भक्षक, देश के विघ्न बाधाओं को खड़ा करने के लिए आज भी वो हैं। भगवान रामचंद्र जी के जीवन से हम सबको शिक्षा ले लेनी चाहिए। देश धर्म रक्षा के हित भी अपने तन को बलिदानी बना लेना चाहिए। जैसे इस देश में समय समय पर विदेशियों का आना या होता है, ऐसे ही बलिदानियों ने बलिदान करके देश की रक्षा वो सब करता है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बिस्मिल फांसी खाते हैं, भारत माता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। आज का ये है दिवस, स्वतंत्रता का है दिवस, बलिदानों की कहानी आज सुनाने का है
दिवस चढ़ के फांसी के तख्ते पे होके मगन मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे। हम तो
अरे जिस देश में बलिदान की भावना होती है वो देश कभी ज्यादा दिनों तक गुलाम नहीं होता। गुलाम वह देश होता है जिस देश के लोग अय्यासी जीवन बिताना प्रारंभ कर देते हैं। देश गुलाम वह होता है जो सत्य के मार्ग से हट करके अय्यासी के जीवन को अपना लेते हैं और कर्तव्य को भूल जाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य देखो, आजादी का रास्ता, आजादी को प्राप्त करने के लिए लाखों माताओं बहनों ने भाइयों ने मिलकर इस देश में बलिदान दिया, कुर्बानी दी, और उनकी बलिदान को भुलाने के लिए एक लाइन चला दी। वो क्या लाइन है? दे दी आजादी तूने बिना खड़क बिना ढाल। इस गीत को सुन करके जो देशभक्त होते हैं, जो क्रांतिकारी विचारधारा के होते हैं, उनके अंदर एक गर्म खून दौड़ने लगता है। वो व्यक्ति गर्भ में क्यों नहीं मर गया जिसने शहीदों को जिंदा मार दिया, शहीदों का अपमान कर दिया, ऐसे ऐसे निकम्मे गीतों को बनाकर। नहीं स्याही से लिखा गया नहीं स्याही से लिखा गया आजादी का इतिहास सुनो, लिखा गया है आखिर कैसे क्या हुआ नहीं आभास सुनो।
पहले स्वराज शब्द की घोषणा वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सबसे पहले ऋषि ने नाम गुंजाया था। भारत के वीर जवानों ने इस सार्थक कर दिखलाया था। समंदर गया कैसे कैसे वीर सुभाष सुनो लिखा गया है आखिर कैसे हुआ नहीं आभास सुनो। नहीं स्याही से लिखा गया, नहीं स्याही से लिखा गया आजादी का इतिहास सुनो लिखा गया है आखिर कैसे क्या हुआ नहीं आभास सुनो। आजादी के लिए आर्य, आजादी के लिए आर्य गए जेल में 80 में। चंद्रशेखर आजाद शेर वह गर्जे भर के छोड़े, गर्जे भर के छोड़े माने गुस्से में आकर के आजादी के लिए आर्य गए जेल में 80 में। चंद्रशेखर आजाद शेर वह गर्जे थे भर के छोड़े। नरमाई दिखलाना छोड़ो तुम गांधी किसको हमें, हाथ जोड़ने से ना मिलती तो घोड़ों के आगे रही वो हमें। भारत माँ के दो टुकड़े कर, भारत माँ के दो टुकड़े कर दिए गया सत्यानाश सुनो लिखा गया है आखिर कैसा हुआ नहीं आभास सुनो। नहीं स्याही से लिखा गया, नहीं स्याही से लिखा गया आजादी का इतिहास सुनो लिखा गया है आखिर कैसे क्या हुआ नहीं आभास सुनो।
हाँ, रमैया जी ने अपने इतिहास अपनी पुस्तक में लिखा है, यदि आर्य समाज ही नहीं होते तो देश को आजादी नहीं मिलती। इस देश में 80% आर्य समाजी थे जिन्होंने बलिदान देकर के देश को आजादी कराया। भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव आदि आप इनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो ये संध्या उपासक थे, यज्ञ करते थे, आर्य समाज के सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ते थे और क्रांति की भावना इन नौजवानों को वहीं से मिली। और गलती क्या हो गई, आजादी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दी, देखने में तो ऐसा लगता था कि भारतीय है, लेकिन वो दिल और दिमाग से पूरी तरह से अंग्रेज था और अपने स्वार्थ के कारण उस कागज पर दस्तखत किए जिस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और दुर्भाग्य हमारे देश का क्या रहा, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और लगातार 5 शिक्षा मंत्री ऐसे हुए जिन्होंने हमारे देश के इतिहास को मैट दिया, क्रांतिकारियों के बलिदान को खत्म कर दिया, मैट दिया। भारत के नौजवानों ने जिन्होंने बलिदान देकर के देश की आजादी कराई, लेके आए, देश को छीना, अंग्रेजों को मार भगाया, उनके इतिहास को मिट्टी में मिला दिया और हमको 20-25 वर्षों तक पढ़ाया गया कि मुगल महान, अकबर महान। जब तुम्हारे भारत में रहकर जब मुगलों को तुम महान बता रहे हो तो हमारे महाराणा प्रताप कौन थे? अरे जिसने घास की रोटी खा करके तन धन अपनी मातृभूमि को त्याग करके जंगलों के अंदर जा करके घास की रोटी खा करके देश की आजादी के लिए पूरे परिवार बलिदान हो गया। और केवल एक ही परिवार नहीं, गुरु गोविंद सिंह के परिवार को देखो, एक एक परिवार का व्यक्ति इस समाज राष्ट्र के हित के लिए बलिदान हुआ। आप इतिहास उठा के देख लो, महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, अनेक माताओं बहनों ने भी दृश्य अदृश्य होकर के देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश की रक्षा की। उन गैरों ने भारत माँ के सिर
लक्ष्मण जब जाते हैं तो राजसी वस्त्रों को त्याग करके, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके और देश और समाज राष्ट्र की रक्षा करने के लिए केवल एक चीज छोड़ करके नहीं जाते, वो चीज उनके कंधे पर रहती है, और वो है क्या है उनके पास? धनुष बिना समाज की रक्षा नहीं हो सकती, शस्त्र के बिना राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। विश्वामित्र जी ने कहा उनको कि ए बालकों, यदि आप देश धर्म जाति की रक्षा करना चाहते हो तो अपने शस्त्रों को उठाओ और शस्त्र शास्त्र को दोनों को पढ़ो, बलवान बनो, तब आप देश समाज की रक्षा आप कर पाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई बाहरी व्यक्ति एकदम अटैक कर दे तो आपके पास क्या है? मैं आपको उस स्थिति पे ले जाना चाहता हूं कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। अभी यदि आपको 1 मिनट नहीं लगेगी, बाहर का कोई व्यक्ति आ गया, 2-4 लड़के आ गए, 5-7 आ गए, आपको दबा लिया, आपके ऊपर प्रहार कर दिया, तो आप अपना बचाव किससे करोगे? यदि आपके पास आर्य होगा, यदि आपके पास लाठी भाला छुरी तलवार कुछ तो होगी, आपके अंदर हिम्मत आएगी कि अगर भी 10 हैं, अपने पास लाठी है, तो आप उसको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, आप उसका पड़ने पर प्रहार करके अपने जीवन, अपने बच्चों का बचा सकते हैं। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, आपका सहयोग वो व्यक्ति कर पाएगा जब आप खड़े हो जाएंगे। जैसे एक पोटली होती है, वजन होता है, एक उचाने वाला होता है, एक उचने वाला होता है। उचाने वाला भी तभी उचाने के लिए तैयार होता है जब उचने वाला हो। आप अपनी रक्षा के लिए खड़े हैं तभी दूसरा आपकी रक्षा करेगा, वरना आपकी कोई रक्षा करने वाला नहीं। आपके घर में शस्त्र और शास्त्र दोनों होने चाहिए। आज हिंदुओं के घर में, आज आर्यों के घर में शस्त्र शास्त्र तो दोनों ही विहीन हो गए। अनेकों घटनाएं आ रही हैं कि 4 लड़के आए, दोनों दाएं बाएं खड़े हो गए, उन्होंने घंटी बजाई, घर में 2 बच्चे हैं, महिला है, उसने घर का दरवाजा खोल दिया और अचानक बाहर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उस व्यक्ति ने हमला कर दिया और घर के अंदर घुस गए। आपके पास यदि शस्त्र होगा, आपके पास लाठी होगी, आपके पास तलवार होगा, आपके पास आग्नेय अस्त्र होंगे। मैं समझता हूं कि चलो जो आग्नेय जो अस्त्र होते आग्नेय जो अस्त्र होते हैं उनके लिए परमिशन की आवश्यकता होती है, बंदूक राइफल आदि के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है, लेकिन भाई बहन लाठी भाला छुरी तलवार के लिए क्या परमिशन है? हिंदू जागो, अपने घर में अपनी रक्षा के लिए आज के दिन संकल्प लो। कल संकल्प लेकर के कहो कि हमें अपने घर परिवार के अंदर कुछ अपना लाठी भाला छुरी तलवार रखना है। न जाने ऐसी कौन सी परिस्थिति आ जाए, उससे हम कब हमारा बचाव होगा। क्या आपके पास होगा नहीं, बाहर से कोई आएंगे, वो आपके ऊपर प्रहार करेंगे, मार मार करके आप लोगों को भूत बना देंगे। आप ढूंढते फिरो, अरे कहीं कुछ दरवाजे के पीछे मिल जाए, कुछ तखत के नीचे मिल जाए, कुछ रॉड मिल जाए, कुछ मिल जाए। जब आपने रखा ही नहीं है तो आपको मिलेगा कहां से? मैं जहां जहां आर्य समाज में भजन प्रवचन के लिए जाता हूं, लोगों को जागृत करता हूं कि आपके पास हथियार होना चाहिए। आपके पास बचाव के लिए आप कल्पना करिएगा कि आप जा रहे हैं या घर पहुंच चुके हैं, आपके पीछे शत्रु लग गया है या कोई भी आ गया है, आपके पास बचने के उपाय होने चाहिए। एक बार आपके पास लाठी वाला होगा ना, तो वो भी सामने वाला देख जाएगा कि भैया खाली हाथ नहीं है, इसके ऊपर हाथ ना। इसलिए माताओं बहनों, भगवान रामचंद्र जी के जीवन से शिक्षा लो।
शस्त्र को अपने साथ रखो, शास्त्रों को अपने बुद्धि में रखो। शस्त्र और शास्त्र जब दोनों होंगे, हमारा समाज और राष्ट्र उत्तम बनेगा, अच्छे मार्ग पर चलेगा। हम अपने बच्चों का निर्माण करेंगे, समाज का निर्माण करेंगे। हमें रामायण से यह भी शिक्षा लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन कर दूं कि जो आप ये मेरे भजन सुन रहे हैं, 30 तारीख के बाद मेरा एक चैनल बना हुआ है जिसका नाम है यूट्यूब पर अशोक आचार्य आर्य भजन ग्वालियर। ये सब रामायण की कथाएं, जो आपने भजन नहीं सुने हैं वो सब भजन उस चैनल में होंगे। आप उस चैनल को खोजिए अशोक आचार्य भजन के नाम से और सब्सक्राइब कीजिए। और वो क्या है, वो बेल आइकन घंटी को और घंटी रहती है उसको दबाइए, इससे सब कुछ आ जाएगा। तो आज के समय का आप लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।